जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री हरे सागर जी महाराज की जय। पिता की मृत्यु के उपरांत उनके 3 बेटों के मध्य पिता की संपत्ति को लेकर कुछ खींचातानी सी चल रही थी। एक कह रहा था ये मेरा है, ये तेरा है। दूसरा कहता ये तेरा है, ये मेरा है। तीसरा तटस्थ था और उसका कहना था तेरा तू ले, तुम लोग जो अपना अपना है ले लो, जो बचे वो मेरा है। आज के संदर्भ में मैं यहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। मेरा, तेरा, तेरा, मेरा, न तेरा न मेरा। आज की 4 बातें। क्या? मेरा, तेरा, मेरा तेरा, और न तेरा न मेरा। सारा संसार मेरे तेरे में है। यह मेरा, वह मेरा, है ना? क्या मेरा है? क्या है मेरा? कुछ भी नहीं। सच में बोल रहे हो? सच में? हाँ, कुछ भी नहीं बोल तो दिया, और अभी तुम्हारी चीजों में कोई थोड़ा सा दखल दे दे ना, तो अभी खलबली मचने लगेगी, है ना? मेरा क्या? क्या है मेरा? ये धन संपत्ति मेरी, ये बैंक बैलेंस मेरी, ये एसेट्स मेरे, ये ठाट बाट मेरा, ये घर मकान बंगला मेरा, ये परिवार मेरा, ये संतान मेरी, ये पत्नी मेरी, ये पति मेरा, ये पुत्र मेरा, ये भाई मेरा, ये बेटी मेरी, ये शरीर मेरा। बस यही है ना? यही है। इसी के पीछे व्यक्ति मेरा 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 करता रहता है। और जब तक मेरा और तेरा का भाव है, तब तक दुख है। सच्चे अर्थों में जानो कि मेरा क्या है। कभी सोचने की कोशिश की मेरा क्या है? किसे मैं अपना मानूं, किसे मैं मेरा कहूं? किसे मैं अपना कहूं, किसे मेरा कहूं? सच्चे अर्थों में जो मेरा है वो वही है जिस पर मेरा नियंत्रण है, जो मेरे अधीन है, जो मेरे अनुसार वर्ते, वो मेरा हो सकता है या वही मेरा है। हिसाब लगा लो, जिनको तुम मेरा 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 कहते हो, उनमें से किन पर तुम्हारा नियंत्रण है? किस पर नियंत्रण है? तुम्हारा जो धन है, तुम्हारी जो संपत्ति है,
वो तुम्हारी है? महाराज है तो अभी तुम्हारी। क्या तुम्हारा उस पर नियंत्रण है? तुमने मेहनत से पैसा कमाया, पर क्या इस बात को अधिकार पूर्वक कह सकते हो कि मेरे पैसे पर मेरा पूर्ण नियंत्रण है, मैं जैसा चाहूं वैसा ही काम हो? क्या हो गया? एक पल में सब उलट पुलट हो जाता है। देखते ही देखते सब चीजें हाथ से छिटक जाती है? किसको कह रहे हो मेरा? किसको कह रहे हो मेरा? इसे कैसे हम मेरा माने? न धन तुम्हारा, न संपत्ति तुम्हारी। पल पल में जो बदल जाए, जिस पर हमारा अपना कोई नियंत्रण नहीं, जो हमारे अधीन नहीं, वो मेरा कैसे? किसके अधीन है ये सब? सब संयोगों के अधीन है। जब तक संयोग अनुकूल है, सब तुम्हारे साथ है, सब तुम्हारे पास है। जिस दिन संयोग बदलते हैं, अपने भी दूर चले जाते हैं, तो किसको मेरा कहें? किसको मेरा कहें? मेरा क्या है? न धन, न संपत्ति, न शरीर। शरीर पर भी मेरा अपना कोई नियंत्रण है क्या? नहीं है। लेकिन ये हमारी अज्ञान की परिणति है कि हम सबको मेरा 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 कहते हैं। और केवल मेरा कहें तब भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। जब मेरा आता है तो फिर तेरा भी आ जाता है ना? ये मेरा, ये तेरा। चलो इतने में भी कोई दिक्कत नहीं। मेरा मेरा, तेरा तेरा, कोई दिक्कत नहीं। मेरा मेरा, तेरा तेरा, मेरा मेरे पास, तेरा तेरे पास, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत तो तब खड़ी होती है जब तेरा मेरा होने लगता है ना? है ना? मारवाड़ी में कहावत है, एक की शादी हुई, पत्नी ने कहा थे म्हारा, पत्नी ने कही, पति ने कहा तू मारी। थे म्हारा और वो कह रही है तू मारी। थे मारा, तू मारी, थे मारा, तू मारी। फिर धीरे से ते तू हट गया, मारा मारी रह गया। वो मारा मारी बच गया। ये खींचतान है ना, ये क्यों कर है? बस आकिंचन्य को समझ लो, ये सब छूट जाएगा। आकिंचन्य क्या है? ममेदम अभिसंधिर निर्वृत्तिराकिंचन्यम। यह मेरा है, इस अभिप्राय की निर्वृत्ति का नाम ही आकिंचन है। इस अभिप्राय से ऊपर उठ जाना ही आकिंचन है। जब मेरा ही कुछ नहीं तो तेरा क्या? तो मेरा, तेरा, तेरा, मेरा, ये तो संसार है। और न मेरा न तेरा, जग चिड़िया रैन बसेरा, यह सुबह शाम का डेरा, ये आकिंचन्यत्व है। इस परिणति तक पहुंचने का लक्ष्य बनाएं। चीजें मेरे पास हो सकती है पर मेरी नहीं। मेरे पास है पर मेरी नहीं। मेरे पास होना और मेरी होने में बड़ा अंतर है, बहुत अंतर है।
सोच बदल लो, जीवन बदल जाएगा, सारे दुख दंड छूट जाएंगे। एक बैंक के कैशियर के अंडर में ट्रेजरार के पास करोड़ों रुपए होते हैं। हाँ, जितना बड़ा बैंक है, सारा ट्रांजैक्शन उसके ही हाथों होता है, उसके ही देख रेख होता है। बताओ, उन रुपयों को कोई अगर जमा करता है तो उसके मन में उसे कोई हर्ष होता है क्या? कोई निकाल लेता है तो उसे कोई तकलीफ होती है क्या? क्या होता है? भैया ठीक है, बहन जी ने खूब बैंक में काम किया है। बोले कुछ नहीं, हमें तो क्या है, तुम लाओ तो दे ले लेंगे और देव तो दे देंगे वापस। क्यों? ये मेरे पास है, मेरी नहीं है। और वही व्यक्ति के घर का जो पैसा है, 10, 20, 50 लाख भी हो, 5 पैसा इधर से उधर हो जाए तो रात की नींद उड़ जाती है। क्यों? ये मेरी है। क्या है? ये मेरी है। जहां मेरेपन का भाव है, वही ममत्व है, और इसी ममत्व का नाम दुख है। ममता दुख की खान है। ममत्व जुटा, मेरापन जुटा, दुख की सृष्टि हो गई। जानो क्या मेरा है, इसे पहचानो। संसार में जो कुछ भी है महज संयोग है, और संयोगों के बदौलत मेरे पास आज है, कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। आज मेरे पास अनुकूल संयोग है तो मैं उसका सदप्रयोग करूं, ये मेरी समझदारी है। पर मैं उनका अभिमान करूं, उनमें आसक्त हो जाऊं, ये मेरा पागलपन है, मेरी नादानी है। मेरा क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस इसे पहचानो, मेरे पास है, मेरा नहीं है। यही आकिंचन्य है। करोड़ों की संपदा तुम्हारे पास है, चक्रवर्ती जैसा वैभव भी हो सकता है, होता है, लेकिन अंदर की परिणति क्या है? मेरी नहीं है। अहमिको खलु शुद्धो दंसन नान मई यो सदा रूबी नव्यथि मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम्पि। परिणति ये होनी चाहिए कि मैं एकमात्र ज्ञान दर्शन स्वभावी शुद्ध आत्मा हूं, सदा अरूपी हूं। मुझसे भिन्न एक परमाणु भी मेरा नहीं है। नभी आस्ते मज्ज किंचे भी अन्नम परमाणु मित्तम्पि। एक परमाणु बराबर भी पदार्थ मेरा नहीं है, संयोग है ऐसी समझ। जिसके अंदर ऐसी समझ होती है वो जीवन के तमाम उतार चढ़ाव में स्थिर बना रहता है, और जिसके अंदर आसक्ति का भाव होता है वो पल पल में दुखी होता है। जीवन की वास्तविकता को समझो, ये वस्तु का स्वरूप है, इसे स्वीकार करो तो और न करो तो तुम्हारे स्वीकारने और अस्वीकारने से वस्तु नहीं बदलती। वस्तु की जो परिणति है सो है, वह शाश्वत है। आज मानो तो और कल मानो तो, मानना तो पड़ेगा ही। क्या है? किसका है? किसका है? और जब कुछ भी मेरा नहीं है तो झगड़ते क्यों हैं? फिर तेरा मेरा क्यों? फिर तेरा मेरा क्यों? मुझे तो तब बड़ा आश्चर्य होता है जब अच्छे अच्छे मुनि भक्त और स्वाध्यायशील लोग चंद संपत्ति के पीछे
आपस में बुरी तरह झगड़ते हैं। भाई भाई के बीच झगड़ा होता है, किस अर्थ का? अगर वस्तु स्वरूप को व्यक्ति पहचान ले तो ये परिणाम ही ना हो। किसी का क्यों कर ले हम? तो संयोग है। देखो क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। एक तत्वज्ञ व्यक्ति के जीवन की परिणति क्या होती है? 3 भाई इकट्ठे रहते थे। पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। 30 वर्ष पहले पिताजी की मृत्यु हुई। पहला बड़ा भाई 62 वर्ष का था और तीसरा भाई 48 वर्ष का था। तीनों में इतना अंतर था 14 वर्षों का। बीच के और छोटे भाई के बीच कुछ बात को लेकर मनमुटाव हुआ और उस मनमुटाव के बीच दोनों ने आपस में तय कर लिया अब हमें अलग होना है। अब अलग कैसे हों? भैया से बात किए बगैर तो अलग हुआ नहीं जा सकता। भैया से कैसे बोले? फिर भी जब बात आई, हिम्मत करके उनने अपनी बात भाई से कहा। भाई ने सुना, कहा कोई बात नहीं, अच्छा है, मैं तो सोच ही रहा था मेरा भार हल्का होगा। एक काम कर लो, अलग होना है तो तुम लोगों को जो लेना है ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो ऐसे ही अब अपने अलग मार्ग में निकलना चाहता हूँ। मुझे तो धर्म पथ पर चलना है, गुरुओं की सेवा करना है। मेरा एक ही बेटा है, वो भी योग्य है, पढ़ लिख गया है, वो अपने आप खड़ा होगा। तुम लोगों को जो उसके लिए करना है कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बड़ा भाई बोल रहा है। मुझे अपने कल्याण के मार्ग में लगना है। मैं 62 वर्ष का हो गया हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। दोनों भाइयों ने सुना, बोला भैया ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो हमारे पिता तुल्य हो, आप हमारे पिता तुल्य हो, आप ऐसे हमें छोड़कर कैसे जाएंगे? आपको तो करना ही पड़ेगा, हम लोगों का आपस में नहीं बन पा रहा है, आप कोई रास्ता निकालिए। तो भाई ने कहा जब तुम मुझे पिता तुल्य मानते हो तो पिता की संपत्ति को लेकर इतना झगड़ते क्यों? उसे भूल जाओ। जो संपत्ति हमारे पिताजी नहीं ले जा पाए, क्या हम तुम उसे ले जा सकेंगे? धिक्कार है जो हम इसके पीछे झगड़ रहे हैं। जो संपत्ति हमारे पिताजी नहीं ले जा पाए, उस संपत्ति के नाम पर हम सब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ये किस काम का? क्या हम ले जा पाएंगे? क्या उस पर हमारा कोई अधिकार है? पिता की संपत्ति है, कैसे छोड़ दें? बोले देखो भाइयों, मेरे मन में एक सॉल्यूशन है। बोले क्या है? बोले एक काम करो, पिताजी ने जितना छोड़ा 30 वर्ष पहले, उसे एक तरफ करो, और पिताजी के बाद जो हम लोगों का है उसे एक तरफ कर लो। पिताजी की संपत्ति को एक तरफ, सोच देखो, दृष्टिकोण देखो, बिरला होता है ऐसा। पिताजी की संपत्ति को एक तरफ करो और पिताजी के बाद की जो संपत्ति है जिसे हम लोगों ने कमाया, उस संपत्ति को एक तरफ करो। और एक काम करो, मेरी जिंदगी का बहुभाग बीत गया, उसमें तुम लोग करना ही चाहते हो, 3 हिस्सा कर लो। तुम दोनों 40% ले लो, मुझे 20% दे दो। और जो पिता, अभी ताली मत बजाओ, अभी बजाना जब मैं बोलूँगा। पिता की संपत्ति को एक तरफ कर दो और उसके बाद जो हम लोगों ने जोड़ा है, कमाया, उसे एक तरफ करो और उसमें से तुम दोनों 40% ले लो और मुझे 20% दे दो। मैं उसमें संतुष्ट हो जाऊंगा। और पिता की जितनी भी संपत्ति है उसे परमार्थिक कार्य में लगा दो। इसी यही उनके प्रति कृतज्ञता होगी। पिताजी के नाम से एक ट्रस्ट बनाए और एक अच्छा कार्य करे, समाज की सेवा करे। सबको प्रस्ताव तो ये तो अच्छा लगा कि हम पिताजी की संपत्ति में लड़ने की जगह एक ट्रस्ट बना करके परमार्थिक कार्य करें। पर भैया ये कैसे हो सकता है कि आप केवल 20% लो? अरे आपका ही तो सब खड़ा किया हुआ है। आप हमसे उम्र में इतने बड़े, आप नहीं हम लोगों को पैरों पर खड़ा किया। पिताजी जब गए थे तब तो हम बहुत छोटे थे। ऐसा नहीं हो सकता। हम तो चाहते हैं कि आप जो है इसमें से 40% ले ले, 30% हम लोग ले ले। उल्टा, आप 40% ले लो, 30% हम लोग ले लें। बोले नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है।
अंततः फैसला ये हुआ कि तीनों का 33% बराबरी का बंटवारा हुआ और आपस में प्रेम भाव बना रहा। ये आदर्श है, ये तत्व ज्ञान का परिणाम है। अपने मन से पूछो, ऐसा कर सकते हो? हथियाने की कोशिश, अपनों के प्रति भी बेईमानी की कोशिश, और कई जगह तो मैंने देखा नैतिकता और मर्यादाएं भी ताक पर रख देते हैं। किस बात का? ये तो घोर अज्ञान है, एक प्रकार का मिथ्यात्व है, संसार में रुलाने वाला है। तत्व को समझो, ममत्व से बचो और अपने जीवन को वैराग्य की ओर उन्मुख करो। क्या तेरा क्या मेरा, न तेरा न मेरा। मेरा मेरा तेरा तेरा ये व्यवहार है। कभी दूसरों की संपत्ति पर अपनी नजर मत रखना। अपनी संपत्ति के अर्जन और संभाल में रखो तो कोई बात नहीं, पर दूसरी की संपत्ति को पर द्रव्येषु लोष्टवत को ध्यान रखो। पराई संपत्ति पर अपनी नजर कभी मत रखना। मेरा मेरा तेरा तेरा ये व्यवहार है, और जब अध्यात्म में डूब जाओ तो न मेरा है न तेरा है। जग चिड़िया रैन बसेरा है, ये तो सुबह शाम का डेरा है। समझिए, ममत्व से बचिए, अंदर आसक्ति मत रखिए, अनासक्त जीवन जीने का अभ्यास कीजिए। तब कहीं जाकर जीने का सही मजा होगा। कुछ भी नहीं मेरा। जहां ममत्व है वहां दुख है। समझ गए? देखो, आप लोग अपने घर में रहते हैं और कभी होटल में भी रहते हैं। हो सकता है आपका घर साधारण हो और आप 5 स्टार होटल के एजुकेटिव क्लास के सूट में रुके हैं, हाँ? और बढ़िया सूट में रखे हैं, लाखों रुपया पर डे का बिल है। उसमें कुछ खरोच फरोच आ जाए, कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाए, कोई फ़र्क पड़ता है? कोई टूट फूट हो जाए, आपसे ही टूट फूट हो जाए, कोई फ़र्क पड़ता है? ठीक है, होटल है, अपना क्या है? क्या है? होटल है, अपना क्या है? और तुम्हारे घर में एक स्विच भी ऊपर नीचे हो जाए तो अंदर खटपट होती है। क्यों? मेरा घर है। क्या है? मेरा घर है। दूसरा उदाहरण दे देता हूं। आप अपनी गाड़ी में ड्राइव करते हो, अपनी गाड़ी में चाहे वो साधारण गाड़ी हो, एक खरोंच भी आ जाए तो छाती पे खरोंच आती है? बोलो, आती है। और तुम BMW में जा रहे हो, टैक्सी है। जगुआर में बैठे हो, टैक्सी है। ऑडी में बैठे हो, टैक्सी है। और कौन सी है? मर्सिडीज में बैठे हो, टैक्सी है। में भी लोग करते हैं। और कुछ हो जाए तो ठीक है, टैक्सी है। क्या है? क्या है? टैक्सी है। मतलब जब गाड़ी मेरी हो जाती है तो वो हमें प्रभावित करती है, और वही गाड़ी जब टैक्सी बन जाती है हमें कुछ नहीं होता। घर मेरा होता है, तकलीफ देता है, वही घर होटल बन जाता है, कुछ नहीं होता। जीवन की यही हकीकत है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो तुम जिस गाड़ी में सवार हो तुम्हारी नहीं, वो टैक्सी है। तुम जिस घर में रह रहे हो तुम्हारा घर नहीं, होटल है। बस इतनी सी सोच बना लो, जीवन बदल जाएगा। इतनी सी सोच। गीतकार ने बहुत प्यारे शब्दों में लिखा है, जिंदगी ये किराए का घर है, इसे एक दिन बदलना
पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, इसे एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत तुझको जब आवाज देगी, तुझे घर से निकलना पड़ेगा। समझो ये सब किराए का घर है। ममत्व को त्यागो, उससे बचो। मेरा कुछ भी नहीं, मेरा बस मैं हूं, क्योंकि जहां मेरा जुड़ा दुख आया। एक आदमी का मकान था, आग लग गई। बड़ा सारा मकान में आग लगी और मकान मालिक फूट फूट के रोए जा रहा था। मेरे सपने का संसार टूट गया, जल गया, खाक हो गया, मेरा महल खाक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कहाँ रहूंगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कहाँ रहूंगा। लोग उसे सांत्वना दे रहे हैं, पर वो तो बिल्कुल फूट फूट के रोए जा रहा है। इसी बीच उसका बेटा आया। बोले पापा आप परेशान क्यों? बोले बेटा मकान जल गया, परेशान नहीं हुआ तो? बोले आप परेशान मत हो, हमारा मकान का सौदा हो गया है, मकान तो हम बेच चुके हैं। बोले सच बेच चुका? बोले हाँ बेच चुके, और ऊंची कीमत मिल गई। वाह, बिक गया, पैसा मनमाफिक मिल गया। हाँ, चेहरे में खुशी आ गई, हंसने लग गया। मकान अभी भी जल रहा है, मकान अभी भी जल रहा है, पर अब वो हंस रहा है, रो नहीं रहा है। थोड़ी देर बाद फिर एक व्यक्ति आया, उसका मित्र। बोले भैया उस आदमी ने मना कर दिया, सौदा कैंसिल, वो मुकर गया। बोले हाय मुकर गया? बोले हाँ। अब फिर रोने लगा, फिर रोना शुरू कर दिया। मकान तब भी जल रहा था, मकान अब भी जल रहा था। मकान के साथ जब मेरा जुड़ा वो रोने लगा, जब मेरा हटा वो हंसने लगा। मैं आपसे केवल इतना ही कहता हूँ, इस मेरे को हटा दो, जीवन में सदैव प्रसन्नता बनी रहेगी, कभी दुखी नहीं होगे। यही मार्ग है अध्यात्म का, सार यही है। संसार में रहो, सब में रमो, रहो स्वयं में रमो। सब कुछ करते हुए भी समझो बस ये कर्तव्य है, कर्तृत्व नहीं। कर लो जो निमित्त है, जितना निमित्त बन रहा है सो मैं कर रहा हूं। मैं निमित्त हूं, करता नहीं। ये बात हृदय में अवधारित होनी चाहिए, अंतर में बैठ जानी चाहिए, क्योंकि जीवन की वास्तविकता यही है। क्या लेकर आए थे बोलो? हाँ, और क्या लेकर जाओगे? कुछ भी नहीं। फिर इस सच्चाई को झुटलाने में क्यों लगे रहते हो? मनुष्य जिंदगी भर एक ही सत्य को झुटलाने में लगा रहता है, अंत में उसकी झूठ झूठ बन जाती है, सच सच रहता है। इसलिए मुर्दे को ले जाते समय लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है। पर यह विचित्रता है, राम नाम सत्य है, लोग मुर्दे को सुनाते। काश जीते जी सीख लेते तो ये स्थिति नहीं आती। जीवन की सच्चाई को समझिए, ये ध्रुव सत्य है। जो इसे पहचान लेता है उसकी परिणति अलग होती है। मेरा जुड़ते ही बड़ी विचित्र हालत होती है। एक रिक्शा वाला था, उसकी 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई। रिक्शा वाला 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई। अब उसकी धर्मपत्नी को पता चला लॉटरी खुल गई है। अब ये इनको पता लग जाए तो पता नहीं इस खुशी को बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई है, ये इसे बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो वो वहाँ के एक पादरी के पास गई कि आप हमारे पति को किसी तरह समझा दो ताकि वो इस खुशी को सह सके। अरे ठीक है, पति को लेकर आओ। वो पति को लेकर गई। अब उसने पूछा ये बताओ तुम्हारी अगर 50,000 की लॉटरी निकल जाए तो क्या करोगे? बोले 25,000 आपको दे दूंगा। बोले 1 लाख की खुल जाए तो बोले 50,000 आपको दे दूंगा। बोले 10 लाख की खुल जाए तो 5 लाख आपको दे दूंगा। बोले 1 करोड़ की खुल जाए बोले 50 लाख आपका। सुनते ही उसको हार्ट अटैक हो गया। पादरी को हार्ट अटैक आ गया। क्यों? अब उसे दिख गया कि 50 लाख मुझे मिल रहे हैं और रिक्शा वाले को तो पता ही नहीं कि मुझे कुछ देना है।
समझ गए ना? यही मोहाशक्ति है जो अंदर से हिला के रख देती है। इससे अपने आप को बाहर निकालना है। मेरा तेरा का भेद मिटाओ और अपने जीवन को सहजता के साथ जीने का अभ्यासी बनाओ। ये आकुलता की जननी है, दुख का कारण है। सारा संसार केवल इसमें ही उलझा हुआ है। जो इससे बाहर निकलता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। मेरा कुछ भी नहीं है। और जिस दिन ये समझ लोगे सब कुछ पालोगे। पर संसार के प्राणी ज़्यादातर तंद्रा में जीते हैं, सबको मेरा 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 ही मानते हैं। और जैसे कोई सपने में सोता हो, सपना दिखता हो, सोते में ही सपना दिखता है। सपना में कोई साम्राज्य पाले, उतनी देर उसकी क्या दशा होती है, उसकी परिणति अलग होती है। वो एकदम आनंद मग्न होता है। सपने में उसकी दुनिया अलग। लेकिन जब सपना टूटता है तो लगता है अरे ये तो सपना था। क्या था? सपना था। मान लो कोई व्यक्ति सपने में एक राज्य पाले, बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक बन जाए। जितनी देर सपना चलेगा राज्य का आनंद भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। और अचानक नींद खुल जाए, साम्राज्य बसता है, सब गायब। तकलीफ हो गई, अरे मेरा राज्य खो गया, राज्य खो गया, राज्य खो गया, राज्य खो गया। कोई सोचता है क्यों? वो सपना था। क्या था? सपना। सत्य और सपने में क्या अंतर है पता है? सत्य और सपने में क्या अंतर है? जो यथार्थ है वह सत्य है, जो भ्रम है वो सपना है। जो यथार्थ है वह सत्य है, जो भ्रम है वो सपना है। जो है वो सच है, जो हमने मान रखा है वो सपना है। बस यही अंतर है। ये तुम्हारा भ्रम है जिसे तुमने अपना मान रखा है। मान रखा है, तुम्हारा है क्या? क्या है तुम्हारा? कुछ भी तो नहीं है। मान रखा है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने एक बहुत अच्छी बात लिखी। वो अपने एक धनी मित्र के घर गए, उसने अपना बंगला दिखाया, बड़े बाग, बड़े ठाट, सब कुछ दिखा करके उसने पूछा, आया पसंद मेरा घर? उन्होंने कहा बहुत अच्छा। पर तभी उन्हें ऐसा लगा, तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे इस उत्तर को सुनकर मकान हंस रहा है। मैंने पूछा, क्यों जी, तुम क्यों हंसे? बस यूं ही, तुम्हारे मित्र की बात सुनकर। क्यों जी, तुम क्यों हंसे? बस यूं ही, तुम्हारे मित्र की बात सुनकर। अजी इसमें हंसने की बात क्या है? इसमें हंसने की बात क्या है? अजी इसमें हंसने के सिवाय और बात ही क्या है? इसमें हंसने की बात क्या है? अजी इसमें हंसने के सिवाय और बात ही क्या है? अरे क्या कहता है? मेरा घर, मेरा घर। तो फिर क्या यही इसका बाप कहा करता था और वही उसके बाप का बाप? यही इसका बाप कहा करता था और वही उसके बाप का बाप। दोनों न जाने कहाँ हैं। दोनों की तस्वीरें मेरे दीवारों पर जरूर टंगी है, जिसमें एक नन्ही सी छेद में रहने वाली दीमक ही कुछ पल में चट कर सकती है। मैंने देखा मकान अब भी मुस्कुरा रहा था। बहुत गहरी बात है समझने के लिए। मैं समझता हूँ मकान ही क्या, संसार की सारी चीज़ें मनुष्य की नादानी पर हंसती है, जिसे मनुष्य मेरी 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 रटते रटते जीवन खत्म कर देता है। क्या है तुम्हारा जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, मेरा कह रहे हो? उनसे तो पूछो वो क्या तुम्हारा होने को राजी हैं? संसार की हर वस्तु स्वतंत्र है, सब अपने अपने हैं, कोई किसी का नहीं। इस सत्य को समझे।
तब आकिंचन तो बहुत ऊंची चीज है। मैंने त्याग किया, ये भी विकल्प है। कल उत्तम त्याग की बात आई, मुनि परिग्रह का त्याग कर दिए, आप लोगों के लिए दान का कहा। आकिंचन ने कहता है लेना और छोड़ना दोनों विकल्प है और दोनों अवास्तविक है। जब तुम कुछ ले ही नहीं सकते तो दे कैसे सकते हैं? मैं मुनि बन गया, अरे मैंने घर छोड़ा, बार छोड़ा, राज छोड़ा, पाठ छोड़ा, अपार संपत्ति छोड़ दी। तो पहले ये तो बता, क्या वो तेरी थी जो तूने छोड़ा? तेरी थी कहां जो तूने छोड़ा? मेरी ये घर तेरा था, ये व्यापार कारोबार तेरा था, ये राज, ये पाठ, ये सत्ता, ये साम्राज्य, ये संपत्ति तेरी कब हो गई? संसार में कोई भी वस्तु किसी की नहीं हुई। ये वसुधा कभी किसी की नहीं हुई, तो तेरी कैसे हो सकती है? तेरा तो एक परमाणु भी जब तेरा नहीं है तो तू उसे कैसे मान रहा है? जब तेरा वो है ही नहीं तो मैंने छोड़ा क्या? और ध्यान रखना, छोड़ा ये जब तक विकल्प है तेरे अंदर ना, तो तू उसे अभी भी पकड़े है, अभी भी पकड़े। मैंने छोड़ा मतलब अभी भी पकड़े हो, तेरा था क्या जो छोड़ा? तो आकिंचन ने कहता है पर को पर मानकर उससे विमुख हो और निज में तत्पर हो जाओ। बड़ा अंतर होता है छोड़ने में। एक है पराई वस्तु को पराई मानकर छोड़ना और एक है पराई वस्तु को अपनी मानकर छोड़ना, बड़ा अंतर है। जैसे आपने अगर किसी के लिए 100 रुपया भी दिया तो आपके मन में आएगा मैंने अपने रुपये दिए, 100 रुपये दिए हैं? और यहीं मान लीजिए आप जा रहे हैं, आपकी चप्पल पर किसी की नज़र पड़ी और कहा भाई साहब ये आपने चप्पल कैसे पहन ली है? चप्पल तो मेरी है, ये धोखा तो नहीं? भैया माफ़ करना, गलती से पहन ली, ढंग से दिखा नहीं, एक सा लग गया, मेरी भी ऐसी थी पर ये चप्पल मेरी नहीं है, प्लीज़ आप ये ले लो। 1000 रुपये की चप्पल है, आप तुरंत छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? पहले आपने 100 रुपया किसी भिखारी को दिया और अभी आपने 1000 रुपये की चप्पल छोड़ी। दोनों की परिणति एक समान होगी क्या? पहले में आपके मन में स्वामित्व का भाव है और दूसरे में केवल एक लज्जा और ग्लानि का भाव है। अरे मैंने दूसरों की चीज़ ली थी, छोड़ो, ये मेरी नहीं है ना? जह नाम को भी पुरुषो पर दब्ब मिनमत जान दुम चैदी तह सव्वे पर भावे नादून विमुच दे नानी। जैसे आचार्य कुंद का अध्यात्म कहता है, जैसे कोई पुरुष यह पर द्रव्य है ऐसा जानकर उसे पल में छोड़ता है, वैसे ही ज्ञानी समस्त पर भावों को पर जानकर छोड़ देता है। मेरा है कहां जो छोड़ूं? त्याग के ममत्व का त्याग आकिंचन है। सच्चे अर्थों में बोलूं, आपने दान दिया, ये दान दिया, ये विकल्प है ना, ये विकल्प भी अध्यात्म में बाधा है। तुमने दान दिया, क्या दिया दान में? पैसे। किसके थे? मेरे। किसके पैसे थे? दूसरों का तो देना ही नहीं चाहिए, अपना दिया, यानी पैसे तुम्हारे कब से हो गए? विनोद जी,
पैसे कब से तुम्हारे हो गए? जो तुम्हारा था ही नहीं उसे तुमने दिया कैसे? बड़ा अंतर होता है देने देने वालों में। एक व्यक्ति वो है जो अपने धन में स्वामित्व रखते हुए थोड़ा अंश देता है, वो जितना देता उससे ज़्यादा मान चाहता है। और एक व्यक्ति है जो धन को अपने पास उपलब्ध महज संयोग मानता है और उसका कस्टोडियन बन करके जीता है, सद्व्यय करने की दृष्टि से देता है। उसके मन में कृतार्थता का भाव जरूर आता है पर अभिमान नहीं होता। आप लोग देते हो, बस यही सोच रखो मेरा है कहां, आज मेरे पास है सो दे रहा हूं। कल तो खेल भी बदल सकता है, एक पल में हो जाता है। मैंने बहुत नामचीन लोगों को देखा है कि नामचीन थे, आज फक्कड़ हो गए, और बहुत से नाचीज लोग आज शहंशाह बन गए। आपने भी देखा होगा, सारी दुनिया देखती है। कल जिनके पास कुछ नहीं था आज उनके पास सब कुछ है, और कल जिनके पास सब कुछ था आज कुछ भी नहीं है। ये खेल है, संयोग बनते हैं, बदलते हैं, क्या पता कब किसके साथ कैसा संयोग जुड़ जाए। अभिमान नहीं, आसक्ति नहीं। धर्म करो, तत्व ज्ञान के साथ करो, दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। पर अभी तो जो अंदर का ममत्व है ना, वो उद्वेलित करता है, हिला डालता है, विचलित कर देता है। इसलिए करने में भी कठिनाई का अनुभव होता है। अगर सच्चा श्रद्धान हृदय में आ जाए, वस्तु स्वरूप को हमने स्वीकार लिया, अध्यात्म प्रकट हो जाए, हर पल प्रसन्न होकर के जियोगे। एक पल की भी खिन्नता नहीं रहेगी। किसके लिए खिन्न हो? तो तेरा मेरा, तेरा मेरा, इन तीनों से ऊपर उठना है। और क्या करना है? न तेरा न मेरा, जग चिड़िया रैन बसेरा, सब सुबह शाम का डेरा। रट लो, रट मत लो, घोंट लो। समझ गए? और घोंटो ही नहीं, घोंट के गुटक लो। क्या कर लो? घोंट के गुटक लो, पूरे जीवन आनंद आएगा। यही जीवन का मूल मंत्र है। बाकी ऐसे व्यर्थ के ममत्व में उलझ करके तो हम संसार में उलझते ही रहेंगे। हमारे यहाँ एक कथा आती है, अनाथी मुनि की। राजा श्रेणिक वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए मैं समझता हूं इससे अच्छा उदाहरण कोई नहीं होगा। बड़ा प्रेरक उदाहरण है। राजा श्रेणिक भगवान महावीर की वंदना के लिए जा रहा था। रास्ते में उसने एक मुनिराज को ध्यान मग्न अवस्था में देखा। राजा श्रेणिक चेला के साथ अपने रथ से उतरा और उनकी वंदना की। मुनिराज की उस मुद्रा को देखकर राजा श्रेणिक का मन मुग्ध हो उठा। उसने ऐसे तरुण तेजस्वी को तपस्वी के रूप में कभी नहीं देखा था। उसके मन में अनेक अनेक प्रश्न उठने लगे। इतना कांतिमान दीप्तिमान युवा आखिर इस तपस्या की मार्ग को क्यों अंगीकार किया? जिसे महलों के कल्प कुसुम सैयाओं में कीड़ा करना चाहिए था, यो जिसने जंगलों के कंटकाकीन मार्ग को क्यों चुन रखा है? इसी उहापोह में वो था, उथल पुथल उसके अंदर चल रही थी। तब तक महाराज का ध्यान टूटा और दोनों ने नमन किया तो महाराज ने दोनों को आशीर्वाद दिया। राजा श्रेणिक ने मुनिराज से पूछा कि मुनिवर, मैं ये जानना चाहता हूं, इस सुकुमार तरुण वय में आपने इस तपस्या का मार्ग क्यों चुना? राजन, इसलिए कि मैं अनाथ था।
राजन इसलिए कि मैं अनाथ था। अरे इतने कांतिमान द्युतिमान तब तेजस्वी युवक को कोई नाथ नहीं मिला। सम्राट सैनी के राज्य में कोई अनाथ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें सनाथ करता हूं और रानी चेलना की गोद तुम्हें त्राण देगी। राजन तुम्हारा साम्राज्य और तुम्हारी साम्राज्ञी ये भी तो अनाथ है। जो स्वयं अनाथ है वो दूसरे को सनाथ कैसे कर सकती है? जो स्वयं अनाथ है वो दूसरों को सनाथ कैसे कर सकती है? सम्राट सैनिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा स्वर्ग का वैभव जिस राजगृह के छतों पर न्योछावर होता है, उस सम्राट सैनिक को अनाथ कह रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आया? युवक नादान मालूम पड़ता है। आखिर इसे अनाथ कैसे समझते हो? राजन, काश अनाथत्व और सनाथत्व के परम अर्थ को जान पाते, पर कैसे जानते? वह तो केवल अनुभव गम्य है। अनाथत्व और सनाथत्व के परम अर्थ को जान पाते, पर उसे कैसे जान सकते हैं? वह तो केवल अनुभव गम्य है। राजा ने कहा यदि आपत्ति न हो तो मैं आपका अनुभव जानना चाहता हूँ। और मुनिराज ने कहा राजन, रत्न संचयपुर के राजा महामेघ विजय का नाम आपने ही सुना ही होगा। बोले हाँ सुना। मैं उसका ही पुत्र मेघरथ हूँ। आज से कुछ दिन पूर्व मेरे शरीर में तीव्र दाह ज्वर उत्पन्न हुआ। उस दाह ज्वर की स्थिति में बड़े बड़े वैद्य आए, चिकित्सा की, पर वो मेरे दाह को शांत नहीं कर सके। यही मेरा अनाथत्व था। चांद चंद्रकांत मणि का शीतल जल भी मेरे ताप को हर न सका। यही मेरा अनाथत्व था। मेरी मां की ममतामयी गोद भी मुझे त्राण नहीं दे सकी। यही मेरा अनाथत्व था। मेरे पिता का प्रेम भी मेरी पीड़ा को हर न सका। यही मेरा अनाथत्व था। जब मेरे अंदर पीड़ा उभरती और मैं उस पीड़ा से कराह उठता तो मेरे परिजन अपने कानों में उंगलियां डाल देते। यही मेरा अनाथत्व था। मेरे सारे भाई बहन मेरी पीड़ा को देखकर कानों में उंगलियां डालते। यही मेरा अनाथत्व था। मेरी प्राण प्रिया पत्नी थी जो 24 घंटे मुझ में ही रमे रहती थी। खाने पीने की सुध बुध खोकर वह केवल मेरी परिचर्या में रहती थी। और एक दिन मेरे अंदर का दाह ज्वर बहुत तेजी से बढ़ा और दाह ऐसा कि मेरे अंग अंग उमेठने लगे। इसी बीच मेरी पत्नी की आंखों की आंसू की एक बूंद मेरे गाल पर गिरी और व्यर्थ होकर लुढ़क गई और मैं अनाथ हो गया। उसका प्रेम भी मेरी पीड़ा को हर न सका। तभी मैं अपने भीतर के भीतर भी जागा और मैंने मन ही मन सोचा, मेरी पीड़ा हटते ही मैं सीधे प्रभु महावीर के चरणों में जाऊंगा और प्रबज्जा को धारण कर, दीक्षा को धारण कर, निर्गंथ रूप धारण करूंगा, दिगंबरत्व को अंगीकार करूंगा। राजन, इतना सोचते ही मेरे अंदर का ज्वर उतरते ज्वार की भांति उतर गया। रात भर में मेरी पीड़ा पूरी तरह समाप्त हो गई और सुबह उठते ही मैं सीधे
प्रभु के चरणों में आ गया और प्रभु का हो गया, मैं पूर्ण सनाथ हो गया। बस जानने की बात केवल इतनी है, संसार का हर व्यक्ति अनाथ है, संसार की हर वस्तु अनाथ है। अत्तानम अत्तनो नाथ, आत्मा का नाथ केवल आत्मा ही है, बस वही तुम हो। एगो में शासदो आदा णाण दंसन लखनो, शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संजोग लक्षणा। मैं मात्र ज्ञान दर्शन लक्षण वाला आत्मा हूँ, मुझसे पृथक बाहर के जितने भी पदार्थ हैं वे सब संयोग लक्षण वाले हैं, मेरे नहीं हैं, मैं नहीं हूँ। बस इतनी सी समझ मन में आ जाए तो तेरा मेरा का खेल ही खत्म हो जाए। लेकिन क्या बताऊँ, पूरी जिंदगी लोगों की इसी में बीतती है। यही अज्ञान है, ये अज्ञान मनुष्य को दुखी करता है। तत्वज्ञान हो, हम परम आकिंचनत्व को अंगीकार करें। परम आकिंचनत्व को तो कोई बिरला योगी ही अपना सकता है। और आचार्य कहते हैं आकिंचन्यो हम इत्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवेत् योगी गम्यम तव प्रोक्तम रहस्यम परमात्मनः। मैं आकिंचन हूँ, इसको अनुभव करो, 3 लोक के अधिपति हो जाओगे। मैंने योगियों के द्वारा गम्य परमात्मा का रहस्य तुम्हें बताया है। लेकिन ये भूमिका जब हो तो हो। गृहस्थ का आकिंचनत्व क्या है? एक गृहस्थ का आकिंचनत्व तो यही है कि तेरे मेरे के विकल्प से बचे, सहज स्थिर जीवन जीने का अभ्यासी बने, तब जीवन का परम रस ले सकेंगे, जीवन का आनंद आप सब ले सकेंगे। ऐसा ही आनंद ले, आप लोग रोज आनंद ले रहे हैं। आज तो उपांत दिन है, कल ये मेला ख़त्म हो जाएगा, फिर झमेला आ जाएगा। मैं समझता हूँ आज मेला ख़त्म हो, झमेला ना आए, जीवन में एक खेला चलता रहे और आनंद में मग्न होते रहें, ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। तो पुनः 4 बातें, तेरा बोलो, मेरा, तेरा मेरा, न तेरा न मेरा, जग चिड़िया रैन बसेरा, सुबह शाम का डेरा। बस इतनी बात हृदय में अंकित हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा उपदेश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी पूजन विधान आप सबको करना है, इसलिए मैं अधिक विस्तार से न कह करके यहीं पर विराम लूँगा।